मेरे पास आया सैमसंग M12 डेड कंडीशन में। बंदे का कहना है कि CPU के ऊपर का हीट करके सिर्फ कवर निकाला और मोबाइल डेड हो गया। तो उसके बाद उसने CPU वगैरह रिवॉल्व नहीं किया। उसने कहा कि डर लगता है सैमसंग के मोबाइल में करने में, तो उसने मेरे पास दिया। मैंने इसका CPU और MMC दोनों को रिवॉल्व किया। दोनों को रिवॉल्व करने के बाद मैंने इसको लगाया। दरअसल दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था साउंड का, इसमें माइक और स्पीकर काम नहीं कर रहा था और उसी के लिए बंदे ने कवर उतारा CPU MMC की तरफ के और मोबाइल डेड हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर CPU और MMC को फिक्स कर दूंगा, मोबाइल को ऑन कर दूंगा। मोबाइल जब ऑन हो जाएगा उसके बाद हम इसका माइक और स्पीकर का काम करेंगे। इसमें एयर स्पीकर और माइक काम नहीं करता, ना ऊपर वाला माइक काम करता है ना नीचे वाला माइक काम करता है। दोस्तों CPU और MMC रिवॉल्व करने के बाद मोबाइल को ऑन होने में काफ़ी समय लगता है, 10 से 15 मिनट ले सकता है। उसके बाद ये मोबाइल नॉर्मल ऑन हो जाता है। दोस्तों YouTube पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि यहां से हमें गड्ढा करना है और इस गड्ढे में से जितने भी ट्रैक टूटे हुए उनको रिपेयर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती अगर आपने पावर IC के ऊपर का कवर अच्छे से निकाला है और ग्राउंड लाइन कवर के साथ नहीं उखड़ी है तो चांस काफ़ी कम है इसके नीचे के ट्रैक टूटने के। और दोस्तों मेरे पास 3 फ़ोन मैंने बनाया, तीनों फ़ोन में यहाँ से प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ से प्रॉब्लम थी ही नहीं। दोस्तों प्रॉब्लम रहती है CPU की तरफ से। CPU की तरफ से 3 से 4 5 बॉल आते हैं, 4 टेस्ट पॉइंट होते हैं, वहाँ से उनके सप्लाई कट जाते हैं जिसकी वजह से एयर स्पीकर और माइक का प्रॉब्लम आता है। यहाँ जो मैं स्क्रैच कर रहा हूँ और यहाँ जो गड्ढा कर रहा हूँ यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सच्चाई मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से दोस्तों स्क्रैच करके आपको ट्रैक ओपन करके दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है हम जब यहाँ से ओपन करते हैं और जब स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करते करते ही कई बार ट्रैक कट जाती है और हमें लगता है कि यहाँ से ट्रैक कटी हुई थी इसलिए साउंड नहीं आ रहा था या भी जो दूसरा कोई प्रॉब्लम था, ऐसा हमें लगता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम जब स्क्रैच करते रहते हैं तो स्क्रैच करने के टाइम ही यहाँ से ट्रैक कट जाती है ब्लेड के जरिए और हमें लगता है कि ये ट्रैक कट चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रैक नहीं कटती। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जब पावर IC के ऊपर का कवर काफ़ी ज़ोर से उतारते हैं, काफ़ी झटके से खींचते हैं और उसके साथ ग्राउंड लाइन भी टूट के अलग हो जाती है कवर के साथ, तब ट्रैक टूटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये चांस काफ़ी कम है। आपने काफ़ी सारे वीडियो अगर देखे होंगे YouTube के ऊपर तो वो सारे के सारे यही से रिपेयर कर दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मोबाइल में प्रॉब्लम था तो आपके भी मोबाइल में यही प्रॉब्लम रहेगा। मेरे पास दोस्तों 3 मोबाइल आए और 2 में से 2 मोबाइल में पहले से ऑलरेडी गड्ढा किसी ने करके रखा था, वो सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद वो मेरे पास आए, मैंने उनको बना कर दिया। मैंने ये दोस्तों आपको दिखाने के लिए अपने हाथों से यहाँ पर गड्ढा किया है और ये आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि अगर मान लो आपने स्क्रैच किया भी है और गड्ढा आपने किया भी है तो हमें यहाँ जंपर नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रैक को चेक करना है। अगर ट्रैक सही है तो जंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए और यहाँ गड्ढा नहीं करना चाहिए। पहले हमें सबसे पहले पावर IC को उतारना चाहिए, उसके बाद CPU से आने वाले सप्लाई को चेक करना चाहिए। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि CPU से आने वाले सप्लाई सबसे पहले चेक करना चाहिए। मेरे पास सैमसंग M12 जब एक आया था तो उसमें ऑलरेडी यहीं पर गड्ढा किया हुआ था तो सक्सेस नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपने हाथों से उसको CPU रिवॉल्व किया। CPU रिवॉल्व किया तो उसका एयर स्पीकर और माइक काम करने लग गया था। तो इसका मतलब ये है कि उस मोबाइल में भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा मोबाइल आया दोस्तों तो दूसरे मोबाइल में भी सेम प्रॉब्लम, गड्ढे में गड्ढा किया हुआ था और जंपर वगैरह लगाए हुए थे और UV लिक्विड से कवर भी किया हुआ था, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो मैंने उसको CPU की तरफ से जंपर निकाल के उसको रिपेयर किया और उसको भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये ट्रैक चेक कर दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ये ट्रैक है, हमें चेक करना है मल्टीमीटर से, बीप का साउंड आएगा, कंटिन्यूटी चेक करना है सभी ट्रैक के ऊपर। अगर सभी ट्रैक के ऊपर बीप का साउंड आ रहा है इसका मतलब ट्रैक ओके है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे हाथों से ब्लेड के जरिए कट ना जाए ट्रैक, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक ट्रैक होती है, अगर हमारे ब्लेड भी लग जाएंगी तो तब भी ये कट जाएंगे। तो आपके पास जब भी सैमसंग M12 अगर आता है तो यहाँ गड्ढा करने से पहले दूसरी जगह चेक करना है और वो चेक कहाँ करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पावर IC को निकाल लेना है, उसके बाद शुरू होगा असली खेल। तो यहाँ पर 5 सप्लाई आते हैं CPU से,
जो कि पावर ऐसी जुड़े होते हैं, इनके ऊपर हमें रीडिंग चेक करना, रजिस्टेंस चेक करना है। जिस ट्रैक के ऊपर हमें रजिस्टर नहीं दिखाएगा वो ट्रैक खाली है, ये समझना है हमें, उसके ऊपर सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रैक ये वाली खाली दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर सप्लाई आना चाहिए CPU से, और यहाँ पर ये दोस्तों खाली दिखा रहा है। यहाँ पे मैं 2 से 3 बार चेक करूँगा, अच्छे से सर्किट डायग्राम देख कर चेक करूँगा, बीट मैप ओपन करके देखना है, ये सब चीज़ें। दोस्तों यहाँ पर सारी ट्रैक मुझे ओके दिखा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ ये वाली ट्रैक जो है इसके ऊपर रीडिंग दोस्तों नहीं आ रही है, बिल्कुल भी खाली दिखा रहा है। ये वाला बॉल्स खाली है, इसके ऊपर सप्लाई नहीं आ रहा है, जो कि CPU से सप्लाई इसके ऊपर आना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको मदरबोर्ड को घुमाकर दिखाऊंगा कि इसका जंपर कहाँ से आएगा। तो दोस्तों CPU के पास यहाँ पर है ये 5 पॉइंट, इनको हम टेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। जो सप्लाई हमारा मिसिंग दिखा रहा है मैं उसको स्क्रैच किया यहाँ पर, और अभी यार दोस्तों यहाँ पर मैं रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब हमारे CPU से सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। अगर इन 5 पॉइंट के ऊपर रीडिंग नहीं दिखा रहा है CPU से तो CPU रिवॉल्व करने पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 पॉइंट के ऊपर रीडिंग दिखा रहा है मगर पावर IC की तरफ रीडिंग नहीं दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड के अंदर से ट्रैक कटी हुई है, इसलिए पावर IC तक के वो सप्लाई नहीं आ रहा है। अगर CPU के पास से जो मैंने आपको 5 पॉइंट दिखाया, उन 5 पॉइंट के ऊपर अगर रजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो आप CPU रिवॉल्व कर देख सकते हैं। मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें बाद में देखना है। तो दोस्तों पावर IC के नीचे जो बॉल्स खाली दिखा रहा है उसके ऊपर मैं 0.007 mm का यहाँ पर जंपर सोल्डर करूँगा, और उस जंपर को बाहर निकाल कर रखूँगा। यहाँ पर हमें जंपर सोल्डर कर देना। ये वाला बॉल्स हमारा खाली दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर CPU से सप्लाई आना चाहिए था, अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जंपर को सोल्डर कर दिया है और इसको अच्छे से सेट कर दूंगा और बाहर निकाल के रखूँगा। उसके बाद पावर IC को रिवॉल्व कर लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जंपर को अच्छे से सोल्डर कर दिया है और UV लिक्विड से कवर कर लिया है। दोस्तों पावर IC लग चुकी है। पावर IC लगने के बाद जंपर के ऊपर पावर IC का रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर जंपर पावर IC के बॉल्स से कनेक्ट अगर होगा तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस अभी आ रहा है, इसका मतलब ये जंपर सक्सेसफुली लग चुका है। अब हमें CPU के तरफ से टेस्ट पॉइंट के ऊपर से एक बार जंपर लगाना है, जो कि 1 mm का रहेगा, और उसको हमें पावर IC के पास ले जाकर शोल्डर कर देना है। यहाँ पर दोस्तों लाइन से 3 टेस्ट पॉइंट है, और 3 में से जो बीच का टेस्ट पॉइंट है इसके ऊपर हमें जंपर लगाना है। मैंने इसको ऑलरेडी पहले स्क्रैच करके रखा है चेक करने के लिए, और यहाँ से हमें जंपर लगाना है। तो दोस्तों CPU की तरफ से जो जंपर लाया मैंने और पावर IC से जो जंपर निकला, उन दोनों जंपर को मैंने यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है, और अब इसको मैं UV लिक्विड से कवर कर दूंगा, अच्छे से सेट कर दूंगा इसको। तो दोस्तों इसका कॉल कनेक्ट हो चुका है और इसमें एयर स्पीकर में अभी आवाज़ आ रही है। पहले एयर स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही थी, अब एयर स्पीकर में आवाज़ आ रही है, तो माइक में भी आवाज़ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको साउंड नहीं आएगा कैमरे में, इसलिए मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और इसमें साउंड रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पर मैं साउंड सुना रहा हूँ। உங்கள் அதிவேக இன்டர்நெட் ஒதுக்கீட்டை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள். இதன் காரணமாக அன்லிமிட்டெட் ட்ரூ நன்மைகளுடன் பொழுதுபோக்கு திட்டங்களுக்கு 3 அழுத்தவும். டாப் 4 அழுத்தவும்.
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से इसका साउंड रिकॉर्ड किया और आपको सुनाया। तो यहाँ पर दोस्तों जंपर मैंने कैसे लगाया वो आपको दिखाऊंगा। और यहीं पर मैं एक दूसरा सैमसंग M12 भी रिपेयर किया, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम था, उसमें 2 ट्रैक कटी हुई थी, वो 2 ट्रैक रिपेयर कैसे किया वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरे पास एक दूसरा सेम टू सेम बोर्ड है सैमसंग M12 का, जिसमें साउंड का प्रॉब्लम है। इसमें भी दोस्तों साउंड काम नहीं करता है, एयर स्पीकर और माइक काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो गड्ढा किया है ये दूसरे टेक्नीशियन ने गड्ढा किया है, इसके ऊपर मैंने जंपर किया हूँ, गड्ढा किसी दूसरे ने किया था। और यहाँ पर उसने बनाने का ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ट्रैक मिसिंग है, यहाँ पर ये वाली ट्रैक मिसिंग है और उसके नीचे वाली एक ट्रैक मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। और उसका जंपर दोस्तों ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला है इसका जंपर, यहाँ से हमें जंपर लगाना है। और यहाँ पर हमें सोल्डर कर लेना है। उस टेक्नीशियन ने क्या किया, इस वाले बॉल्स के ऊपर सोल्डर कर दिया था लेकिन गलत जगह सोल्डर कर दिया था, तो हमें सही जगह पे सोल्डर करना है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे का जो बॉल्स है ये भी खाली है, इसका जंपर कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस पॉइंट का जंपर हमारा ये यहाँ पर आएगा, इस वाले बॉल्स के ऊपर आएगा, इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें सोल्डर कर देना है तो वो 2 ट्रैक रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी इसके 2 जंपर लगा लिया और ये वाला मोबाइल भी रेडी हो चुका है। और दोस्तों मेरा वॉइस ओवर बाद में करता हूँ मैं, वीडियो पहले रिकॉर्ड होता है तो थोड़ा इधर उधर साउंड मेरा हो जाता है बोलने में या कुछ भूल जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये टेस्ट पॉइंट है और इन टेस्ट पॉइंट से हमें जंपर लगाना है। यहाँ से अच्छे से गौर से देख लो मैं किस टेस्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और वो ट्रैक कहाँ जा रही है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है तो आप इसी तरह से जंपर फिर लगा सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।